नाम राम कृपाल यादव, चुनाव क्षेत्र पाटलिपुत्र, पार्टी भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। जनप्रतिनिधि को जानिए कार्यक्रम के तहत आज बात होगी पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की। लोकसभा का चुनाव आने वाला है और नेता आपके घर जाने वाला है, लेकिन नेता को इस बार वोट देने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पिछले बार जिस वादे और जिस मुद्दे पर उसे वोट देकर संसद तक भेजा था, क्या उसने अपना वादा पूरा किया? क्या लोकसभा की कसौटी पर वो नेता खरा उतरा? आपकी आवाज को उसने लोकसभा में उठाया या नहीं उठाया? इस बार वोट देने से पहले आपको ये जानना जरूरी है और इसीलिए हमने अपने जनप्रतिनिधि को जानिए श्रृंखला लेकर आए हैं, ताकि आप अपने जनप्रतिनिधि को जान सके कि इस बार ये जनप्रतिनिधि वोट देने लायक है भी या नहीं। तो चलिए इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की ही पड़ताल करते हैं और इसके लिए चलिए जानते हैं राम कृपाल यादव को। पिछले लोकसभा चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पुत्री राजद प्रत्याशी मिशा भारती को भाजपा के टिकट पर पराजित कर रामकृपाल यादव 5वीं बार संसद तक पहुंचे थे। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए सर्वसुलभ रामकृपाल यादव अपनी इस पारी में अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन कैसे किया, ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि तब आप यह निर्णय कर पाएंगे कि अगली बार उन्हें वोट देना है या नहीं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से जिस रामकृपाल यादव को आपने सांसद के तौर पर चुनकर संसद भेजा था, क्या वे अपने संसदीय कार्यों में अन्य सांसदों के तुलना में पास हुए या फेल? वर्ष 2019 से विशेष सत्र को छोड़कर अब तक चले संसद सत्र में रामकृपाल यादव की उपस्थिति 89% रही है। यह देश भर में सांसदों की राष्ट्रीय औसत से 10% अधिक और राज्य के सांसदों की उपस्थिति से 4% अधिक है। सांसदों की उपस्थिति का राष्ट्रीय औसत 79% है, जबकि राज्य औसत 85%। इसका मतलब ये हुआ कि रामकृपाल यादव संसद में उपस्थिति के मामले में पास हो गए हैं। अब आते हैं लोकसभा में वाद विवाद पर। तो रामकृपाल यादव ने लोकसभा के 68 वाद विवाद में भाग लिया। इसका राष्ट्रीय औसत 43 और राज्य के संसद सदस्यों का औसत 38.9 है। इसका मतलब ये हुआ कि रामकृपाल यादव इसमें भी पास है। अब आते हैं कि आखिर रामकृपाल यादव ने लोकसभा में अपने कार्यकाल के दौरान कितने प्रश्न पूछे। रामकृपाल यादव ने कुल 112 प्रश्न पूछे, जबकि प्रश्न पूछने का राष्ट्रीय औसत 191 और राज्य का औसत 141 है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न पूछने के मामले में रामकृपाल यादव फेल कर गए। इनसे ज्यादा और सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं। आपको एक बार यह जान लेना जरूरी है कि हमने जो आंकड़ा बनाया है वो विशेष सत्र के पहले का है। विशेष सत्र के दौरान भी रामकृपाल यादव लोकसभा में बोलने में पीछे नहीं रहे। रामकृपाल यादव ने पटना बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आवाज बुलंद की है। बिहटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण में तेजी लाने के संबंध में भी प्रश्न पूछे।
सहारा इंडिया में फंसे गरीबों के पैसे वापस दिलाने के लिए भी सवाल किया। जहरीली शराब से हुई मौत और नशे की आदी हो चुके युवाओं को बचाने के लिए भी आवाज उठाए। भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी रामकृपाल यादव ने आवाज उठाए। उन्होंने पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की भी मांग की। सेना भर्ती में तेजी लाने की मांग की। वे किसानों के सवाल उठाते रहे। यूरिया, डीएपी आदि की महंगाई और अनुपलब्धता पर भी सवाल किया। पटना एम्स में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर उपलब्ध कराने और दानापुर छावनी परिषद के सभी मार्ग को दोबारा खुलवाने की भी मांग की। इसके अलावे भी रामकृपाल यादव अपने क्षेत्र के कई समस्याओं को लेकर लोकसभा में आवाज उठाते रहे हैं। तो ये रहा पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामकृपाल यादव का रिपोर्ट कार्ड। संसद के दौरान वे फेल हुए या पास, आपने जान लिया। लेकिन इसके अलावे भी कई पैमाने हैं जिस पर आपको उन्हें तैरना है। वो देखना है कि आपके सांसद आपके सुख दुख में आपके साथ कितना खड़े होते हैं। संसद में उपस्थित रहने वाले ये नेता अपने क्षेत्र में भी कितना उपस्थित रहते भी हैं या नहीं। जन सरोकार के मामलों में रामकृपाल यादव कितने खरे उतरते हैं, ये सब देखना भी आपका काम है। तो चलिए आप अपने सांसद को जानिए कार्यक्रम में। आज रामकृपाल यादव के बारे में आपने जाना, तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कार्यक्रम को देखते रहिए ताकि आप अपने सांसद के बारे में पूरी तरह जान जाएं, ताकि जब उन्हें वोट देना हो तो आप निर्णय करने की स्थिति में हो। नमस्कार।